है कहाँ पे? ये इधर चल जाएगा क्या फैन? चलाओ, देख बदलो इसको, चला इस फैन को। हाँ चलो, अपन लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे बेटा? ऑनलाइन में आ गए क्या? क्या पढ़े लास्ट में? लीचिंग निशान पढ़ लिया अपन ने? अच्छा, नाइट्रोजन का नुकसान पढ़ रहे थे अपन ना। तो नाइट्रोजन का नुकसान ऑनलाइन में आ गए सभी? नाइट्रोजन का नुकसान पढ़ रहे अपन। नाइट्रोजन का नुकसान, ठीक है। नाइट्रोजन का नुकसान किन प्रकार से होता है बताओ? एक तो डीनाइट्रिफिकेशन हो गया, दूसरा वोलेटिलाइजेशन हो गया, जी सर, और तीसरा कौन सा हो गया? लीचिंग। कौन सा होता है उसमें? लीचिंग। डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोजन का नुकसान N2 गैस, जबकि वोलेटिलाइजेशन में NH3 गैस हो गया। कौन सा बताओ? NH3 गैस। लीचिंग में मुख्यतः किसका नुकसान होता है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन में किसका बताओ? नाइट्रेट का। कर लिया अपन ने। अब वोलेटिलाइजेशन के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है बताओ? जिप्सम। जिप्सम व SSP। डिनाइट्रिफिकेशन का मुख्य कारण क्या होता है? अवायवीय। कौन सा हो गया? अवायवीय दशा। मतलब अपन पढ़ेंगे जब पोषक तत्व में पढ़ा होगा, मतलब कौन सा होगा? अवायु मतलब वायु की अनुपस्थिति, या जहां पर जल भर जाता है वहां पर होता है जलमग्न क्षेत्र होता है। मुख्यतः कहां होता है? धान के खेत में। NH3 का कारण क्या होता है बताओ? क्या होता है बताओ? अधिक पीएच। और क्या होता है बताओ? अधिक क्या होता है? तापमान। अधिक तापमान व अधिक कौन सा हो गया? पीएच। इसी के नियंत्रण के लिए जिप्सम व SSP का उपयोग किया जाता है। ये पढ़ लिया अपन ने, बताओ ऑनलाइन में आ गए सभी? अब सुनो, अब अपन ने पढ़ा खनिजीकरण। इसके लिए स्रोत कौन कौन से होते हैं? जिसमें मान लो कौन सा हो गया? पोषक तत्व, ठीक है। इसमें क्या होगा? मृदा में स्रोत। मृदा में स्रोत की बात करते हैं। कौन सा बताइए तो? पोषक तत्व। दूसरा कौन सा हो गया? मृदा में स्रोत। जैसे नाइट्रोजन का क्या होता है बताओ? कार्बनिक पदार्थ। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। इसलिए अपन ने बोला खनिजीकरण पढ़ा था ना। खनिजीकरण क्या पढ़ा था? नाइट्रोजन से क्या बनना था? नाइट्रेट, अमोनियम। तो किसका स्रोत है वो? नाइट्रोजन। पी किसका होता है बताओ? पी का क्या होता है? एपेटाइट। कौन सा होता है? एपेटाइट। के का कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? फेल्सपार व माइका। फेल्सपार क्या है? माइका, ठीक है। कैल्शियम व मैग्नीशियम का क्या होता है? क्या होता है? डोलोमाइट। डोलोमाइट होता है, डोलोमाइट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला पूछा गया, क्या बताओ? कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है। आप किसी बात करते हैं कैल्शियम। बोरोन। बोरोन का क्या होता है बताओ? टूरमेली। टूरमेली, ठीक है। और यहां पर कौन सा बताओ? और किसका हो बताओ? आयरन का। आयरन का क्या होता है बताओ? पायराइट। क्या होता है? पायराइट। पायराइट को अपन फॉर्मूला क्या होता है बताओ? FeS2। ये क्वेश्चन पूछा गया है। पायराइट का फॉर्मूला क्या होता है? FeS2। और पायराइट को अपन झूठा सोना भी कहा जाता है, ठीक है। और एक होता है कॉपर। कॉपर का क्या होता है? चालकोपायराइट। चालकोपायराइट, ठीक है। नेक्स्ट बात करें किसका बताओ? जिंक का। जिंक का कौन सा होता है? स्प्लेराइट। कौन सा बताओ? स्प्लेराइट। स्प्लेराइट, ठीक है। जिंक हो गया, कॉपर हो गया। कुछ बात करें अपन मोलिब्डेनम। उसका होता है ओलिवाइन। कौन सा होता है? ओलिवाइन, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन को कौन सा होता है? कौन सा होगा? चालको। चालकोपायराइट। कौन सा होता है? चालकोपायराइट, नहीं सॉरी, कौन सा होगा इसका? एपेटाइट। इसकी बात करते हैं एपेटाइट, ठीक है। एपेटाइट किसका होता है बताओ? फॉस्फोरस का। इसको बोलते हैं कौन सा? क्लोरो एपेटाइट। कौन सा होता है? मतलब क्लोरीन होता है। एपेटाइट में क्या होता है? क्लोरीन मिला होता है, ठीक है। अब इसके देखो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इसमें। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, कौन सा हो गया? 7 8 और 9, और कौन सा हो गया? 10। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मृदा में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत होता है कार्बन। मृदा में फॉस्फोरस का मुख्य स्रोत
मृदा में पोटेशियम का मुख्य स्रोत फेल्सपार माइका, मृदा में कैल्शियम मैग्नीशियम का डोलोमाइट, डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट। बोरोन का कौन सा होता है टूरमेलिन। आयरन का कौन सा होता है, कौन सा हो गया चालको पायराइट होता है। और कॉपर का कौन सा होता है चालको पायराइट। और जिंक का कौन सा होता है स्पिलराइट। मोलिब्डेनम का ओलिवाइन। और क्लोरीन कौन सा होता है एपिटाइट। ठीक है, इसे एक क्वेश्चन लिखाया आपने, मृदा में पोटेशियम का स्रोत होता है, मृदा में पोटेशियम का स्रोत होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें मान लो कार्बनिक पदार्थ, कौन सा हो गया कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, दूसरा इसमें कौन सा हो गया एपिटाइट, एपिटाइट। तीसरा उसमें कौन सा हो गया फेल्सपार। ठीक है, और चौथा इसमें कौन सा होता है इसमें टूरमेलिन। कौन सा आएगा पोटेशियम का स्रोत बताओ कौन सा होता है फेल्सपार। फेल्सपार का माइका होता है ना, दोनों अलग अलग होते हैं, तो कौन सा आएगा इसमें फेल्सपार। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे मृदा में स्रोत क्या होता है या ऐसे पूछेंगे। अब अपन ने क्या पढ़ा खनिजीकरण पढ़ा, खनिजीकरण में क्या पढ़ा अपन ने बताओ कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थों में। तो कार्बनिक पदार्थ क्या था अपने पास में और अकार्बनिक कौन सा था नाइट्रेट व अमोनियम। इसलिए बोल सकते हैं मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी, उसमें कभी नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी, कभी भी उसमें नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी। अगर मृदा में एपेटाइट होगा तो वहां पर किसकी कमी नहीं होगी किसी का बताओ फॉस्फोरस कमी होगी। अगर मृदा में फेल्सपार सफिशिएंट मात्रा में तो क्या उसका कमी नहीं आएगी बताओ पोटेशियम की कमी आएगी। ये मृदा में क्या हो गई स्रोत की बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात करें किसकी बात करें अपन सूचक पौधा, किसकी बात करें सूचक पौधा। सूचक पौधा क्या होता है सुनना, सूचक पौधा का मतलब क्या होता है ऐसे पौधे जो कि सूचना दे। ऐसे पौधे क्या बताओ सूचना, हो सकता हो अधिकता की दे, हो सकता हो कमी की दे। अब अपन किसकी बात करें बताओ पोषक तत्व, किसकी बात करें पोषक तत्व की बात करें। अब सूचना किसकी देंगे बताओ पोषक तत्व की देंगे। तो ऐसे पौधे जैसे मान लो मैं अपने पास ये अपने पास खेत है, इस खेत में कई प्रकार के पौधे मतलब लगभग 50 प्रकार के पौधे। ठीक है, और यहाँ पर बोरोन की कमी हो, किसके वाले हो बोरोन की कमी। तो सिंपल सी बात 50 की 50 पौधों में क्या आएगी कमी आएगी। लेकिन सबसे पहले किसमें आएगी बताओ सूरजमुखी, किसमें आएगी सूरजमुखी, क्योंकि इसका सूचक पौधा कौन सा होता है सूरजमुखी होता है। अगर बोरोन की कमी सबसे पहले मान लो सभी में आएगी, लेकिन अगर सबसे पहले कमी की किसी लक्षण दिखाई देते किसी भी पौधे में वो उसका क्या होता है सूचक पौधा। मतलब सामान्य पौधे की तुलना में जिस पौधे में कमी के लक्षण सबसे पहले प्रकट होते उसको क्या बोलेंगे बताओ सूचक पौधे। मतलब सबसे पहले प्रकट होंगे उसमें, सामान्य पौधे की तुलना में सबसे पहले क्या होंगे उसमें लक्षण पहले प्रकट होंगे, क्या बोलेंगे बताओ उसको सूचक पौधे कहा जाता है। समझ में आ गया ना सूचक पौधा क्या होता है बताओ ऐसे पौधे जो कि सामान्य पौधे की तुलना में कमी के लक्षण सबसे पहले क्या उसमें प्रकट होते उसको क्या बोलेंगे बताओ सूचक पौधा। अब अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग मान लो पोषक तत्वों की बात करें, सबसे पहले नाइट्रोजन का कौन सा बताओ फूल गोभी, इसकी बात करते हैं अपन फूल गोभी वह कौन सा हो गया पत्ता गोभी, फूल गोभी वह पत्ता गोभी। वापस फॉस्फोरस की बात करते किसकी बताओ इसमें कौन सा हो गया कौन सा होता है सरसों, इसकी बात करते हैं सरसों। पोटेशियम की बात करें किस बात इसमें बताओ कौन सा पोटेशियम बताओ आलू, इसकी बात करते हैं आलू। एनपीके कैल्शियम, अब किसकी बात करें बताओ इसमें बोरोन, बोरोन का कौन सा बताओ सूरजमुखी, कौन सा होता है सूरजमुखी। ठीक है, उसके बाद में बात करें सोडियम का कौन सा होता है चुकंदर, कौन सा होता है इसमें चुकंदर की बात करते हैं। ठीक है, अब बात करें किसकी बताओ इसमें कॉपर, कॉपर में कौन है बताओ गेहूं, इस बात करते हैं गेहूं। वह कौन सा हो गया नींबू वर्गीय पौधा, नींबू वर्गीय पौधे, ये क्वेश्चन आया था कोटा में। बताओ नींबू वर्गीय पौधे का कौन से किसके सूचक होते हैं बताओ कॉपर के। ठीक है, अब बताओ जिंक के कौन होता है कौन सा हो गया धान। मोलिब्डेनम का कौन सा होता है Mn का कौन सा होता है बताओ जई होता है, इसका कौन सा बताओ इसमें जई। ठीक है, और यहां पर किसका होगा चोपर, सल्फर के कौन सा हो गया राया, कौन सा हो गया राया। ठीक है, और सल्फर होगा राया होगा कॉपर होगा जिंक होगा कौन सा बताओ उसमें सिलिकॉन, सिलिकॉन का कौन सा होता है आयरन, आयरन कौन सा बताओ ज्वार। ठीक है, और सिलिकॉन का कौन सा होता है धान, कौन सा हो गया मक्का, धान हो गया मक्का और कौन सा बताओ उसमें गन्ना, कौन सा हो गया गन्ना। धान मक्का और गन्ना इसके सूचक पौधे होते हैं सिलिकॉन के। मतलब अगर फॉस्फोरस की कमी होगी सबसे पहले किस पे दिखाई देगी बताओ फॉस्फोरस किसकी होगी सरसों पे। खूब सारे पौधे खड़े होंगे रबी के, रबी का पौधा है सरसों, अगर खूब सारे पौधे हैं सबसे पहले कमी के लक्षण किस पे दिखाई देंगे सरसों। अपने क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा एक तो
ये तो दोनों बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आजकल कॉमन नहीं पूछते, कहीं से क्वेश्चन पूछ ले, कॉपर का भी पूछ लिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ निम्न में से कौन सा पौधा फॉस्फोरस का सूचक पौधा है? कौन सा हो गया? निम्न में से कौन सा पौधा बोरोन का सूचक पौधा है? तो बताओ नाइट्रोजन का कौन सा हो गया? फूल गोभी और पत्ता गोभी। फॉस्फोरस का, पोटेशियम का, बोरोन का, सोडियम का, कॉपर का, कौन सा हो गया इसमें? जिंक का कौन सा हो गया? धान। मोलिब्डेनम का, एमएन का, सल्फर का, सिलिकॉन का, आयरन का, कौन सा हो गया? ज्वार। सिल्वर का, सल्फर का, जिंक का, जिंक का धान, जिंक का कौन सा हो गया? धान। सिलिकॉन का धान, और कौन सा हो गया? मक्का और गन्ना। सल्फर का राया। बोरोन का सूरजमुखी। सोडियम का कौन सा हो गया? सोडियम का चुकंदर, होता है ना, चुकंदर होता है। बताओ सल्फर का, सल्फर का राया। सोडियम का कौन सा हो गया? चुकंदर। अरे याद करो गेंडे, इधर ही याद करो, बावड़े हो रहे पूरे पूरे। बताओ नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, पोटेशियम का, बोरोन का, सोडियम का, कॉपर का और धान का। धान का हाँ, मैं कैसे पूछ सकता? मोलिब्डेनम का, सल्फर का, जई नहीं राया, कौन सा होता है? एमएन का, आयरन का, ज्वार, कौन सा होता है? ज्वार। हर जगह 9% रखो, ऐसे नहीं भाई आप। हाँ अब बताओ, देखिए नाइट्रोजन का क्या होता है? नाइट्रोजन का जिंक का, सिलिकॉन का धान, कॉपर का, कॉपर का गेहूं या नींबू वर्गीय पौधा। नाइट्रोजन का, पोटेशियम का आलू, कौन सा हो गया? आलू। चुकंदर किसका होता है? सोडियम। किसका होता है? सोडियम। आलू। बताओ पोटेशियम का है? है? बताओ पोटेशियम का। अच्छा सर आपने ऐसे गलती कर दिया, ऐसे नहीं किया आपने। क्या होता बता? तो फिर पहले याद क्यों नहीं था? मैंने याद कराया कि नहीं कराया? इधर ही कराया ना भाई। बताओ मृदा में नाइट्रोजन का फॉस्फोरस क्या स्रोत होता है? कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? फॉस्फोरस का स्रोत क्या होता है मृदा में? है? राई का ही होता है, राया। राया क्या होता है? राई होता है, राया है ना। बताओ देखिए, नहीं याद हुआ आपके? बताओ नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, आलू किसका होता है? आलू किसका होता है? चुकंदर किसका होता है? सोडियम का सूचक पौधा चुकंदर हो गया। बोरोन का, गेहूं का, कॉपर। गेहूं का कौन सा होता है? जिंक का, बैठ जाओ बैठ जाओ। मोलिब्डेनम का, सल्फर का राया, कौन सा होता है? एमएन का, मोलिब्डेनम का, सिलिकॉन का कौन सा हो गया? धान। और आयरन का, हाँ थोड़ा ध्यान दो इधर, माइंड का करो वर्जिश। एक क्या हो गया? पोषक तत्व। ये क्या हो गया? पोषक तत्व, ठीक है। और ये क्या होता है? सूचक पौधा। कौन सा हो गया? सूचक पौधा। कौन सा हो गया? ये सूचक पौधा। कौन सा हो गया? सूचक पौधा। कर लोगे ना आप इसमें? वो क्या होता है? मृदा में क्या हो गए? स्रोत हो गए। लिखो एक बार इसको, मामला ऐसे गड़बड़ा रहा आपका। लिखो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, मृदा में पोषक तत्वों का स्रोत। हेडिंग डालो, मृदा में पोषक तत्वों का स्रोत। आप नए स्टूडेंट आए हो क्या? है? तो पहले से था यार, मैं तेरे को देखा हुआ लग रहा है। हैं? कौन से बैच में था? 9th बैच में। चलो बढ़िया है, अब यहाँ तैयारी करना बढ़िया रखे। यहाँ पर मृदा में पोषक तत्व क्या लिखा मैंने? बताओ मृदा में पोषक तत्वों का स्रोत, स्रोत की बात करते हैं। अब लिख लो, एक तरफ पोषक तत्व, एक तरफ मृदा में स्रोत। अगर जिन्होंने तैयारी कर रखी है और लगता है लगना है तो यहाँ पर आ जाओ आराम से, और डेली क्लास क्या करो, रूम पे पढ़ाई करो। यही चाह रहा है। तो शायद मेरे हिसाब से आगे वाले लाइन में बैठता था, है ना? उस साइड में बैठता तू, है ना? कितने नंबर आए? 203 नंबर। थोड़ी बहुत तैयारी कर ले तो जाता है ना। लास्ट में तैयारी नहीं किया? देखो पहले बोलता
आराम से लिखो, पेन जमा जमा के लिखो, 4-5 पेन का यूज करो आराम से। लिख लिया? लिखो आराम से, दिक्कत। सर मैं मर्दा को स्रोत में क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है? मर्दा में स्रोत, पोषक तत्व और मर्दा में स्रोत, ये नाइट्रोजन लिखा हुआ, क्या लिखा होता है? कार्बन का। फॉस्फोरस कौन सा हो गया? एपेटाइट। पोटेशियम का फेल्सपार है माइका। कैल्शियम मैग्नीशियम कौन सा होता है? डोलोमाइट। बोरोन कौन सा हो गया? टूरमेलिन। आयरन कौन सा हो गया? पायराइट। और फॉर्मूले का Fe2। इसलिए बोलता हूं क्लास में याद किया करो सारे सारे। लिख लिया? लिया? क्या लिखा बताओ? चाल को पायराइट। कौन सा लिखा इसमें? स्पेराइट। और कौन सा हो गया? ओलिवाइन। और कौन सा हो गया? क्या लिखा है? ओलिवाइन है, वाह है ना? ओलिवाइन कौन सा बताओ? एपेटाइट। अब क्वेश्चन लिखो, इसमें कैसे आएगा? लिखो मर्दा में पोटेशियम का स्रोत होता है। मर्दा में पोटेशियम का स्रोत होता है। मृदा में पोटेशियम का स्रोत होता है। मृदा में पोटेशियम का स्रोत होता है। ऑप्शन फर्स्ट लिखो इसमें, कार्बन पदार्थ, फेल्सपार, एपेटाइट और टूरमेलिन। लिख लो इसमें। ये छोटा पूछ रहा है सर, कल से बीएससी एग्जाम 2 तक लगता है, 2 तारीख तक लगातार। तो बीएससी का एग्जाम है, क्लोरीन का होता है बेटा एपेटाइट। बीएससी का एग्जाम है तो बीएससी कौन सा एग्जाम पढ़ के देते हो? क्लास ले लो, 2-3 घंटे तो लग रहा है, साथ में बीएससी का एग्जाम देते रहो। और बीएससी का एग्जाम ये सब कुछ ही तो आता है। कौन सा सेमेस्टर है? लिख लिया आपने? क्या का बताओ? कौन सा है? कार्बनिक पदार्थ होगा एपेटाइट। कौन सा होगा? फेल्सपार है माइका। कौन सा है बताओ इसमें? समझ गए ना कैसे क्वेश्चन आएगा? अब लिखो नेक्स्ट, हेडिंग डालो सूचक पौधा। हेडिंग डालो सूचक पौधा। हेडिंग डालो इसमें सूचक पौधा। हेडिंग लो इसमें सूचक पौधा। सूचक पौधे में लिखो, लिखो ऐसे पौधे, लिखो ऐसे पौधे जिनकी कमी के लक्षण, ऐसे लिखो ऐसे पौधे जिनमें, ऐसे लिखो ऐसे पौधे जिनमें कमी के लक्षण, जिनके नहीं जिनमें, ऐसे पौधे जिनमें कमी के लक्षण, जिनमें कमी के लक्षण सामान्य पौधे की तुलना में, सामान्य पौधे की तुलना में, सामान्य पौधे की तुलना में पहले दिखाई दे, सामान्य पौधे की तुलना में पहले दिखाई दे, उसे सूचक पौधा कहा जाता है। उसे सूचक पौधा कहा जाता है।
इसे सूचक पौधा कहा जाता है, उसे सूचक पौधा कहा जाता है, उसे सूचक पौधा कहा जाता है। क्या बोलेंगे बताओ उसको? सूचक पौधा। क्या बोलेंगे उसको? सूचक पौधा कहा जाता है। अब लिखो नेक्स्ट। एक तरफ क्या लिखो बताओ? पोषक तत्व, दूसरी तरफ क्या लिखोगे? सूचक पौधा। लिखो इसमें। कौन हो? सुपरवाइजर। लेट में है। बारिश में तो भीग के आना चाहिए ना। है? आ जाओ आ जाओ। साइकिल से आते हो फिर पैदल? यहाँ रूम लेके रहते हो क्या? तो घर से कहाँ आपको कितना दूर पड़ता है यहाँ? तो फिर यहाँ रूम लेके रहो ना। है? इतना दूर से फिर कैसे आओगे डेली डेली? ऑनलाइन ले रखा आपने? तो डायरेक्टली बस आती है क्या आपके? डायरेक्टली बस आती है? कहाँ छोड़ती है? ठोकर चौराहे छोड़ती है? ठोकर से फिर है? तो ऑटो से फिर भी डायरेक्टली यहाँ नहीं आता, तो फिर भी काला कामा चौराहे उतरना पड़ता होगा। यहाँ उतारता है? नाइट्रोजन का कौन सा बताओ? फूलगोभी और पत्ता हो गया। फॉस्फोरस का, पोटेशियम का, बोरोन का, सोडियम का, कॉपर का। लिख लिया क्या? लिखो लिखो। लिख लिया? ठीक है, लिख लिया आपने? आप एक पेज छोड़ देना। पन्ना मतलब जानते हो ना? एक पन्ना एक पेज, एक पेज बताओ। एक पन्ना छोड़ देना आप दोनों साइड से ना। आप क्वेश्चन लिखो इसमें। लिखो बोरोन किस, लिखो बोरोन किसका सूचक पौधा, बोरोन का सूचक पौधा होता है। क्वेश्चन लिखो, बोरोन का सूचक पौधा होता है। 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 ठीक है। अब देखो इसमें ऑप्शन फर्स्ट डालो, चुकंदर। दूसरा राया। तीसरा धान। चौथा इसमें सूरजमुखी। कौन सा है? सूरजमुखी। कौन सा बताओ उसमें? सूरजमुखी। चुकंदर हो गया, राया होगा, धान हो गया, सूरजमुखी कौन सा बताओ उसमें? ऐसे क्वेश्चन है, कर लोगे ना आप इसमें? या फिर पूछेंगे बताओ सूरजमुखी किसका सूचक पौधा है? बोरोन का। कर लोगे ना? डन। ठीक है, एक बार इनको समझा देता हूँ 2 मिनट को। इसमें मान लो अपन ने आज पढ़ा था एक, तो क्या पढ़ा बताओ?
मृदा में स्रोत और पोषक तत्व। जैसे मान लो क्या होता है कि नाइट्रोजन का स्रोत क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ, फोस्फोरस का एपेटाइट, पोटेशियम का फेल्सपार माइका, कैल्शियम का डोलोमाइट, बोरोन का टूरमेलिन, आयरन का पायराइट हो गया, ठीक है। और ऊपर का कौन सा होता है, चालकोपाइट, जिंक का स्प्लेट, और मोलिब्डेनम का कौन सा हो गया, ओलिवाइन, और क्लोरीन कौन सा हो गया, एपेटाइट। ये मृदा में स्रोत होते हैं, मतलब मृदा में इस रूप में पाए जाते हैं, फिर बाद में इनका खनिजीकरण होता है। इसलिए अपन ने पढ़ा था कार्बनिक पदार्थ किसका होता है, नाइट्रोजन। इसलिए अपन ने पढ़ा कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थों में क्या कहलाता है बताओ, खनिजीकरण होता है। तो ये मृदा में पोषक तत्व इनके स्रोत होते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे बताया, मैंने क्या बताया कि मृदा में पोटेशियम का स्रोत होता है, क्या होता है बताओ, फेल्सपार, ऐसे आएंगे। दूसरा पौधा क्या पढ़ा आपने बताओ, सूचक पौधा। सूचक पौधा का मतलब क्या होता है, ऐसे पौधे जिनकी कमी के लक्षण सामान्य पौधे की तुलना में क्या हो, पहले ही प्रकट हो जाए। तो अपने को मालूम चल जाएगा इस पौधे में क्या हो गया, अगर इस पौधे में इस पोषक तत्व की कमी का लक्षण अगर पहले प्रकट हो गया, मतलब अन्य पौधे में क्या होने वाली है, कमी होने वाली है। पहले क्या कर दे उसका मैनेजमेंट। इसलिए बताओ नाइट्रोजन का कौन सा होता है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, फोस्फोरस का, पोटेशियम का, बोरोन का, सोडियम का, कॉपर का, एमएन का, धान नहीं जई होता है, कौन सा होता है, जई, सल्फर का, जिंक का, सिलिकॉन का, धान में मक्का और गन्ना, और बताओ ऐसी का, ज्वार। अभी तक तो याद हो जानी चाहिए आपके, याद हो एक नहीं बताओ, आपके याद हो एक नहीं, बोलिए बताओ आप, है हो गए तेरे, क्यों नहीं हुए, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ फिर भी याद नहीं है, तो मेरी क्या कमी, बता बता, तेरे याद हो गए, तेरे याद हो गए, हेलो, गर्दन ही नीची कर लेती है यार, है तो नहीं याद हो अभी तक, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, तेरे तो याद हो गए मुझे मालूम है। बता नाइट्रोजन क्या होता है, हाँ, पता वो फूल गोभी, बोरोन का, सोडियम का, सूरजमुखी, और सोडियम कौन सा हो गया, चुकंदर हो गया। थोड़ा बहुत तो याद करो ने, थोड़ा माइंड की स्ट्रेस लगाओ। अभी अगर बेचारी लेट आई है ना तो इनके याद हो जाता, क्योंकि बेचारी ये घर से आती है तो घी दही खा के आती है आराम से, देसी खाना, सही बात है कि नहीं। अब इनको देसी खाना मिल नहीं रहा, देखो ऐसे ऐसे बैठी है, दापुली भाई की तरह बैठी हुई है। अरे ढंग से बैठो देवियो, एक्टिव रहो, एक्टिव है। नौकरी के टाइम में ना पूरी सैलरी लोगे आप। अगर बोले ना कि लड़कों को 20,000 दिया जाए और लड़कियों को 18,000, क्यों ऐसा क्यों, कितने लड़के क्या होते बेचारे खेतों में जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, वो मतलब वो करते हैं, धूप में जाते हैं, कट्टे उठा के लेके आते हैं। नहीं हम भी उठा लेंगे, क्या करेंगे मालूम है कि सर हम भी करवा लेंगे, कैसे मालूम है, स्टाइल से काम करेंगे, कैसे मालूम है सर, हम 200 रुपए देंगे पर डे किसी के, 2,000 मिल रहे हैं हमारे को, हम क्या देंगे बताओ, 200 रुपए देंगे, काम करवा लेंगे हम तुम्हारा। ये दिमाग लगाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ याद कर लो। नौकरी में तो आपकी कटो वैसे भी क्या जाती है, थोड़ी कम जाती है, तो थोड़ा दिमाग बढ़िया बढ़ाओ आराम से, थोड़ा बहुत याद होता है कि नहीं होता है। हेलो हेलो इधर देखो आप, अब मैं जब बोलता हूं तब तो ध्यान देते नहीं, और मैं जब नहीं बोलता हूं तब किताब में ध्यान देते हो। मेरा सबसे पहला ध्यान रखना, जो नीचे देखता है उसको मैं पहले पूछता हूं, क्योंकि नीचे देखता क्यों आदमी को, उसका क्या होता है, याद नहीं होता है। और जो अगर मानो खुद देखो, और अब आप नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं ऐसे देखने लग जाओ, मुझे मालूम भी चल जाता है कि को ऐसे देखने वाले का मालूम चल जाता है, क्योंकि चेहरे से लग जाता है आदमी का, कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है कि हाँ इसकी याद है या नहीं है। सही बात है कि नहीं, सही बोला गलत है। आप सबसे पहले सुपरवाइजर इसलिए बोल रहा हूं आपको, अब धीरे धीरे आएंगे इधर, नहीं तो पहले आप अकेले बैठे होते, अब देखो 2 आई, 1 आई, फिर ये आई, फिर ये आई, अब आपको कंपनी मिल गया। और लड़कों में सबसे पहले कौन था रे, हाँ कुछ ना लग रहा है, लड़का है कि लकड़ा है, लड़का है, क्या खाता है, कहां से उसको लेता है, हाँ, अब तो कुछ खाने का मौका नहीं मिलेगा, खाता है मुझे मालूम है, मुझे 100%, झूठ बोल रहा है, तो खाता था पहले से, बोला खाता था, अब नहीं खाता हूँ सर, हाँ ऐसे बोलना मेरे, हाँ तो रह जाता फिर फिक्र खाए, हैं खतरनाक आदमी यार तू मेरे को आशिक भी लगता है कभी कभी ऐसे। ये बाल दिखाना एक बार, बाल तो ऐसे डाई वगैरह करके लेके आया था, तो फिर हाँ भाई नौकरी मामला है, सब कुछ छोड़ देना। सही बात बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, अरे बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ बताओ। अब लड़कियां देखो बेचारी कितनी सिंसियर होती हैं, सब कुछ पढ़ती हैं, सब कुछ करती है, सही बात है कि नहीं है। अब बताओ कमी के लक्षण हेडिंग डालो, कमी के लक्षण, कमी के लक्षण हेडिंग डालो, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, हेडिंग डालो, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, हेडिंग डालो, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, ठीक है। अब देखो कई बच्चों का कॉलेज का एग्जाम है,
आशीष नहीं, खलनायक है। तेरा नाम आशीष है? आशीष कौन है? अच्छा आशीष नहीं है क्या इधर? आशीष कोई नहीं भाई यहाँ पर। अब खलनायक उलनायक कुछ नहीं है इधर। आपने पौधा जानते हो? पौधा, अरे पौधा देखा होगा ना आपने, ऐसा ही होता है क्या? है ऐसा नहीं होता। चलो ठीक है, इसमें क्या होती है बताओ? क्या होती है रे? पत्तियां होती है। क्या होती है इसमें? पत्तियां। अब मैंने बनाया जैसे नहीं बनाया, आपको पत्तियां अपने हिसाब से बना लेना आप, ठीक है? लेकिन आपका कोई भरोसा नहीं, मैं बना ही देता हूँ बढ़िया। जैसे मैंने बनाया उसी पत्ती का आकार बनाओगे आप, ठीक है? ये क्या बताओ सा? तना हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर ये तो कौन से बताओ, कौन से पत्ती है बताओ? ये कौन सा होगी? पुरानी पत्ती, पुरानी पत्तियां। ये कौन से बताओ? मध्यम पत्ती। कौन से बताओ? मध्यम पत्ती। और ये कौन सा बताओ? नई पत्ती। ये कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? शीर्ष भाग। कौन सा बताओ? शीर्ष भाग। तो पुरानी पत्तियों का अपन क्या बोल सकते हैं? निचली पत्ती बोल सकते हैं भाई। इतना ना मालूम है कि नहीं बताओ? अब देखो, अगर मान लो अपनी कमी आ जाती है, ठीक है सर, इनको कोई ट्रिक बताओ। ट्रिक कोई कुछ नहीं है इसमें, इतने सारे ट्रिक कैसे याद करो? ट्रिक कर, इस नाम ही याद कर लो ना। अब सुनो, जैसे मान लो अपन कई बार अपन बीमार हो जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है? ब्लड टेस्ट कराओ, बोलता है कि नहीं बोलता है? तो ब्लड क्या डॉक्टर क्या लेता है अपने बताओ? ब्लड निकालता है, और ब्लड निकाल के करता है वो टेस्ट करता है। तो ब्लड निकाल के टेस्ट करता है तो नहीं बोलता है भाई आपको किसकी कमी है? ग्लूकोज की कमी है, या आपके तो हीमोग्लोबिन कम है, या शुगर ज्यादा है, बोलता है कि नहीं बोलता है? तो ऐसे पौधों में क्या होता है? अपनी इलाज, जैसे मान लो अपन कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलता है सर आपके 3 दिन से पतला पतला आ रहा है सर। क्या आ रहा है? पतला पतला, समझ गए ना? तो क्या मतलब? दस्त हो रहे, क्या हो रहे अपने? तो डॉक्टर क्या बोलता है? मतलब जैसे वो बोलोगे ना सर 3 दिन से पतला पतला आ रहा है, समझ जाएगा डॉक्टर। क्या समझेगा? कि दस्त हो रहे। सही बात है कि नहीं है? सर सेव खाता हूं तो सेव ऐसे कैसे आती है? तो समझ जाएगा इसका डाइजेशन क्या हो रहा है? खराब। अपन तो बता पा रहे हैं, क्या पौधे बताएंगे बेचारे? बताइए। और अब भाई रे नाइट्रोजन ला रहे, ऐसे कभी बोले? ऐसे बोलते तो बढ़िया रहता ना, कम से कम अपने को पढ़ना ही नहीं पड़ता ज्यादा। वो खुद बोलते भाई आज है ना आधा किलो यूरिया से, अगर आधा किलो यूरिया देगा तो ही काम करेगा, वरना भाई तो सल्ट रहा है आज। तो भाई मैं मरूंगा तो क्या होगा? तेरे को प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो देख ले तेरे हिसाब से, आज यूरिया चाहिए तो क्या मान लो कोई नहीं होता, आज चाहिए तो चाहिए, वो सिस्टम नहीं है ना। इसलिए बताओ पौधे को क्या करना पड़ेगा? कमी को अपने को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि ये बोलते नहीं। इसका मतलब सबसे बड़े डॉक्टर अपन है कि बताओ वो वाले डॉक्टर है? डॉक्टर बड़े है ना भाई। अपन कोई पौधा बोल ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं अपन? समझ रहे कि अच्छा तेरे पीले पत्ते हैं, नाइट्रोजन की कमी है। सही बात है कि नहीं बताओ आप? इसलिए हम बड़े कौन है अपन? और सबसे बड़े होते हैं सुपरवाइजर। एग्रीकल्चर में सबसे बड़े कौन से होते हैं बताओ? सुपरवाइजर। क्यों? कारण क्या होता है? सुपरवाइजर मान एक मात्र ऐसी पोस्ट होती है जो कि गांवों से जुड़ा हुआ होता है। सुपरवाइजर जो रिपोर्ट लेके आएगा ना, उसको बर्बाद करना है ना गांव को, तो किसके हाथ में रहता है? सुपरवाइजर के हाथ में था। अगर सुपरवाइजर ने बोल दिया इस गांव में ना नाइट्रोजन की कमी है, तो किस कागजों में क्या लिख देगा? वो नाइट्रोजन की कमी। वो किसको देगा? डब्ल्यू। डब्ल्यू किसको देगा? एओ। ए को इसका देगा एडी। और जब गवर्नमेंट में समझाएगा इस गांव में नाइट्रोजन की क्या है? कमी। अगर एओ डबल, अगर सुपरवाइजर ने बोल दिया ना कि हमारे गांव में गेहूं की कमी है इसलिए बीज पहुंचाओ, वहां पर कहा गवर्नमेंट के पास क्या मांग जाएगी? गेहूं की कमी। अब चाहे आपके पास हो, अगर सुपरवाइजर बोल दिया ना कि मेरे क्षेत्र में किसी प्रकार की कीट तरह रोग नहीं लग रहे और चाहे आपके भरपूर लग रहे हैं, तो क्या होगा बताओ? गवर्नमेंट को क्या होगा? गलत डेटा हो। इसलिए सबसे बेसिक कौन से होते हैं? सुपरवाइजर। आप जो बोलोगे ना, इसलिए जो करप्शन करते हैं ना, बोलते ना नीचे से ऊपर तक, बोलते ना नीचे से, इसलिए देखा करो ऊपर वाला बहुत ही कम मरता है जब तक आप कौन सा नहीं बोलेगा वो। जब सुपरवाइजर पकड़ा जाता है तो पूरे पूरे मामला सल्टा देता है कि साहब मैं बताता हूं आपको, है साहब 100 रुपए की रिश्वत लिया था। कितने रुपए की? 100। जिसमें साहब मेरे को 10 रुपए दिया इन्होंने। कितना रुपए दिया? कहीं ऐसा क्या केस हुए, ध्यान रखना। और साहब 50 रुपए कौन खाया? एओ हाफ खाए। 30 रुपया कौन खाया? डब्ल्यू। तो यहां सुपरवाइजर कितना खाया बेचारा? डब्ल्यू कितना खाया?
अरे 10 का है तो सुपरवाइजर हो गया, ये कौन सा हो गया, डबल ए हो गया, और ये कौन सा बताओ, ए हो गया। बच्चे कितने रहे, 5 3 8 1 9 हो गया। क्या हो गया, 9। अब बताओ ऊपर वाले क्या खाए, तो बोला हमारे को खाने के लिए चाहिए, अगर नहीं दिया ना तो सल्टा दूंगा। सल्टाओ साहब। तो साहब कहां से सल्टेंगे, 10 रुपए से। फिर आएगा आईडी का आएगा, कृषि पर्यवेक्षक घूस लेते हुए पकड़ा गया। वो कारण ये होता है जाने ऊपर तक नहीं पूछ पाता है। इसलिए आप है ना, अगर आप ईमानदार होगे ना तो आगे वाला सिस्टम भी क्या होगा, ईमानदार होगा। इसलिए अपने क्या करना बताओ, ईमानदारी से काम करना है। क्या करना अपने को, देखो आप कोई भी नौकरी कर लो, जितना बेईमानी करोगे ना उतना डर रहता है आदमी को, हमेशा चैन से नहीं सो पाता है। डर रहेगा ना यार, यार मानिए बेईमानी की थी, अगर किसी ने देख लिया हो, किसी ने कुछ कर दिया तो मैं गया काम से, फाइलें खूब खुल जाती पीछे पीछे वाले। और जो ईमानदार रहेगा ना, क्या करेगा, शांति जॉब करेगा। अपने कुछ किया ही नहीं भाई साहब, कर लो चेक कर लो, मैं आराम शांति से रहूंगा। इसलिए जो लड़कियां होती ना, इसलिए होती शांति से, उनको मालूम है लफड़े में नहीं पड़ना है, जो आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है। इन जैसे गेंडों को चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि अगर बाइक के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, शाम के लिए खर्चा चाहिए, तो कहां से आए खर्चा। घर वालों को मालूम है सैलरी कितनी आती छोरे के, 28,000 आती, कितनी आती है 28, ऐसे लगाते घर वाले। फिर 3,000 रूम का गया, कितने बजे 25, 3,000 तेरा खर्चा गया, कितने बचे बताओ 22, 2,000 और मान लो उड़ा ले, कितने बचे 20 आ जाने चाहिए घर पे, क्या जाना चाहिए। अब उसके आता खुद के खर्चा आता महीने का 15,000 रुपए, 10,000 कहां से लेके आएगा वो, क्या करेगा बताओ, सल्टाएगा ना। फिर यही तो सल्टाते हैं। इसलिए लड़कियां ईमानदार होती, सही बात है कि नहीं है। अब ये बोल भी नहीं पाती है, होती कि नहीं होती बताओ आप बताओ, लड़कियां ईमानदार होती कि नहीं होती, होती है। सबका नहीं पता ना, लड़के, हाँ आपको नहीं पता ना, तो सबका क्यों नहीं पता आपको लड़कियों का, आप सबका ध्यान नहीं रखते हो। तो अगर मान लो सुपरवाइजर बन गया, आपको कोई पूछे कि बताओ आपके गांव के किसानों क्या हाल है, मेरे क्या पता, सबका थोड़ा ना पता है, मेरे को सबका नहीं पता, तो मैं तो इसका मालूम है, इसके ना मालूम है, मेरे को सबका थोड़ा, ऐसा थोड़ा बोल दोगे आप। आपकी पोस्टिंग हो गई, आपके चित्तौड़गढ़ में हो गई आप, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में आपको 10 गांव मिल गए, कितने मिल गए 10 गांव। आगे तो आपको चेकिंग करने के लिए आया, तो किसान का क्या हाल है, तो क्या बोलोगे आप, तो क्या बोलोगे आप, क्या आपके बताओ आपके क्षेत्र में किसानों का क्या प्रोग्रेस है, क्या जवाब आ गया आपका है। जैसे वहां पर प्रॉब्लम है, बहुत खतरनाक है कि वहां पर है ना टिड्डी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है, तो क्या करोगे आप। सर बोला टिड्डी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मेरे इस गांव में खड़ी हूँ, इसके बता सकती हूँ, टिड्डी देख लो आसपास देख लो आप, इस तरह ना बोलोगे, नहीं बोलोगे ना आप क्या हो, जब भी अगर किसी पोस्टिंग में लगते हो तो आपकी जिम्मेदारी रहती है। आपकी जिम्मेदारी क्या है, जो गांव दिए उनकी जिम्मेदारी, आप ये नहीं कर सकते हो सर मेरे को नहीं मालूम, अगर ऐसे कह दिया ना आपने 2 मिनट में साइन करेंगे आप, घर पे जाओ टर्मिनेट। इसलिए 2 साल का क्या होता है, प्रोविजन पीरियड होता है, इसीलिए होता है ध्यान रखना, ताकि आदमी क्या रहे 2 साल तक, अगर कोई भी गलती करता है तो डायरेक्टली गवर्नमेंट उसको बाहर निकाल सकती, कोई एक्सक्यूज नहीं है। 2 साल बाद में क्या हो जाते हैं, परमानेंट। 2 साल बाद में परमानेंट होने के बाद थोड़ा निकालना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए 2 साल का वेट करते, देखा करो आप 2 साल तक था ना ऐसे रहते चुपचाप, जैसे 2 साल होते देखो इस पोस्ट लगाते होंगे। आज मेरे राष्ट्र सरकार में 2 वर्ष पूर्ण होने पर मेरे को बहुत क्या है, खुद को तो बधाई देता हो, मैंने इतना बड़ा काम किया है, ये संघर्ष किया है, और पहले नहीं करता, क्यों नहीं करता है, नजरों में ये नहीं आ जाए। सही बात है कि नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरे जो सुपरवाइजर पहले भी लगे होंगे वो भी ईमानदारी से काम करोगे, आप भी ईमानदारी से काम करोगे, थोड़ा बहुत चलता है, तेल पानी का चलता है साहब, हाँ, देखा, हाँ भर लिया, हाँ सब चलता है, ऐसा नहीं करना अपने को। अब देखो यहाँ पुरानी पत्तियों पर कमी के लक्षण किसके दिखाई देंगे बताओ, NPK, और कौन सा हो गया MG और MO। मध्यम पत्तियों पे ZL, और नई पत्तियों में फी मन, और कौन सा हो गया और कौन सा हो गया क्लोरीन, 12th की बुक में रखा है। और शीर्ष भाग पे किसे बताओ, कैल्शियम और बोरोन। ये जेट में क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था जेट में कि इनमें से किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण शीर्ष भाग पर दिखाई देता है, कौन सा बताओ, कौन सा, कैल्शियम और बोरोन। ये क्वेश्चन आया था, बताओ कर लोगे कि नहीं करोगे आप। अब जैसे मान लो मैं पुराने स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा, आपने सुपरवाइजर का पेपर दिया था, क्या आपने जो ऐसे लगा था आपको भाई नहीं सर पढ़ाया में नहीं आया, ऐसा कुछ था क्या है भाई। अगर पुराने स्टूडेंट आ रहे हैं तो मतलब इसलिए तो आ रहे हैं ना भाई,
कुछ, हाँ, क्योंकि कारण क्या होता है वो तो क्या उनका असर है, लेकिन बता रहा हूं मैं आपको। भाई अगर कोई बच्चा दोबारा आ रहा है, मतलब मैं आपको ये कहता था शुरू से, पुराने स्टूडेंट को ये कहता था, जैसे पूछ लो कि आप अपने नोट्स में मिलेंगे ठीक है, अगर नहीं मिले तो कहीं नहीं मिलेंगे, मैं आपको ये बोलता था। मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूँ कि 100%, मैं ये बोलता हूँ अगर किसी को नहीं आए ना तो मतलब आपको नहीं आया तो किसी को नहीं आएगा, और आप उसको करना नहीं, क्योंकि वो सिलेक्शन का क्वेश्चन होता है। आप इस देखो, अभी सुपरवाइजर लगे होंगे, कितने नंबर से लगेंगे मालूम है? देखना आप, लगेंगे 0.5, 0.2, 0.3 ऐसे रहेंगे। अगर वो छोड़ देता तो 0.3 से तो नहीं रहता ना। अरे मान लो आपने मान लो एक क्वेश्चन छोड़ दे तो नेगेटिव जाता है कि नहीं जाता है? अगर आपने को नहीं आ रहा तो क्या कर दो, उसको छोड़ दो उसको। ये कभी भी ध्यान रखना, मैं नहीं बोलता हूं हमेशा कि कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आर्ट एंड कल्चर होता है, हिंदी में हो कहीं भी, अगर आपको नहीं आ रहा, नया क्वेश्चन है तो छोड़ दो उसको। क्योंकि वो क्वेश्चन किस लिए होते बताओ? सिलेक्शन के लिए होते। किस लिए होते हो? सिलेक्ट। ऐसे गलती कभी नहीं करनी, इसलिए बोल रहा हूं कि लगातार मेहनत करते हो ना। अब आधे बच्चों को देखो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मेरे को करना क्या है। अब आपके जो नए बच्चे जो पुराने रिपीट कर रहे हैं, उनका मन में है कि हाँ यार ये तो मालूम चल गया जो पढ़ाते हुए आते हैं, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, ये पढ़ लो आप। अब उनके मतलब एक कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई इन नोट्सों को ही पढ़ना है। आधे तो ये कंफ्यूजन रहता है कि सर यहाँ नहीं सर अलग आ गया तो, अरे दादा इनको रट लो, कल्याण हो जाएगा। इनको रट लो, क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। मैं हमेशा शुरू से ही बोलता हूँ इन नोट्सों को रट लो, कल्याण हो जाएगा, क्योंकि एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर थोड़ी छोटी हो, आराम से कवर कर सकता है दूसरी जगह से भी। लेकिन फिर भी अपने को नहीं पढ़ना, एनिमल छोटी होती कवर कर लेते हो, लेकिन बात होती है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या होती है? बहुत ज्यादा बड़ी सब्जेक्ट होती है, क्वेश्चन उतनी आते हैं, लेकिन कई बार का उससे लिंक क्या होती है और भी आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर से लिंक भी अपने आ जाते हैं, पोषक तत्व का हो जाता है, रोगों के क्वेश्चन कहां से आ जाते हैं, अपने आ जाते हो। तो ये बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि आप जो भी पढ़ते हो मेहनत के साथ पढ़ो, आराम से इसमें कल्याण हो जाएगा। ठीक है? अब सुनो, अगर कमी के लक्षण दिखाई देंगे पुरानी पत्तियों में, सबसे पहले किसके दिखाई देंगे बताओ? NPK, MG और रामो। मतलब जब भी अगर कमी के लक्षण दिखाई देंगे नाइट्रोजन कहां दिखाई देंगे बताओ? पुरानी पत्तियों पे। जब भी कमी के लक्षण जिनके दिखाई देंगे सबसे पहले कहां दिखाई देंगे? और जब भी कमी के लक्षण दिखे नई पत्तियों पर किस किसके दिखाई देंगे? सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और क्लोरीन। और शीर्ष भाग पर किसके दिखाई देंगे बताओ? कैल्शियम और बोरॉन। तो याद रखना ये जो होते हैं, अब यही लिख देता हूं मैं, ये जो होते हैं बताओ पौधे में क्या होता है? अचालक। क्या होता है? अचालक होते हैं। लिखवाऊंगा मैं बाद में आपको। ये क्या होता है बताओ? क्या होंगे? कम चालक। क्या होंगे? कम चालक। ये आज मैं लिखाऊंगा, अलग से लिखाऊंगा। ये कौन सा बताओ? मध्यम चालक। क्या होंगे बताओ? मध्यम चालक। ठीक है? और ये कौन सा बताओ? अधिक चालक। कौन सा होता है? अधिक चालक। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि पौधों में अधिक चालक पोषक तत्व की कमी के लक्षण कहां दिखाई देंगे बताओ? पुरानी पत्तियों में। अधिक चालक कौन कौन से हैं? NPK, MgMO। पौधे में मध्यम चालक में कमी के लक्षण कहां दिखाई देंगे? मध्यम पत्तियों में। और कहां कौन सा होता है बताओ? जिंक। और अगर नई पत्तियों में कमी के लक्षण दिखाई देंगे कौन से है? सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और क्लोरीन होगा। तो क्या होता है बताओ पौधों में? कम चालक। इसका मतलब जो पौधों में अचालक होते हैं उसकी कमी के लक्षण कहां दिखाई देंगे? शीर्ष भाग पे। कहां दिखा देगा? उसके शीर्ष भाग पे। इसको लिखो एक बार आप। हेडिंग डाली आपने, पौधों में पोषक तत्व कमी के लक्षण। अब इसमें लिख दो, डायग्राम बना लो। जो भी नए स्टूडेंट जुड़े प्लीज पहले वाली क्लास देखना।
सर नोट्स की फोटो सही नहीं आती, फोटो सही भेजा। अरे भाई नोट्स की फोटो कौन सी भेजते हैं? अब लिखा करो डेली डेली। अपने को फोटो खींचना नहीं है, अपने को क्या करना है बताओ? डेली डेली अपना जो हाथ से रिटर्न लिखना है अपने को। आपने दोनों ने जल्दी लिख लिया है, पहले लिख लेते आप तो। खतरनाक स्पीड आपकी। क्लियर तूने भी? लिखो नेक्स्ट। लिखो लिखो आराम से लिखो, लिखने दो। आप सुनो, लिख लिया क्या? लिखो लिखो कोई बात, लिखो लिखने दो। अब देखो इधर, एक तो होता क्या हो, पत्तियों का पीलापन। क्या होता है? पत्तियों का पीलापन। पीलापन मतलब क्या होता है? येलोइंग। मतलब पत्ती अगर मान लो पीली होती है, संपूर्ण पत्ती क्या होती है? पीली पड़ जाती है। एक होता है अंतःशिरा हरिमाइनता। क्या होता है बताओ? अंतःशिरा हरिमाइनता। अंतःशिरा हरिमाइनता में क्या होगा? देखो इधर ध्यान रखो, जैसे ये सिरा होती है ना, ये वाली सिरा पत्तियों में देखा होगा आपने, तो ये वाले सिरा तो क्या होंगे बताओ? हरी। क्या रहेंगे बताओ? हरी रहेंगे। और बीच वाला पोर्ट क्या होता है बताओ? पीला पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? पीला। इसलिए क्या होता है बताओ? इसको बोलते हैं अंतःशिरा हरिमायनता। मतलब ये सिरा होता क्या रहेंगे बताओ? हरी रहेंगी। बीच वाला पार्ट क्या बताओ? येलो। अंतःशिरा हरिमायनता। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आप, इसको सेव कर देता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। सारी बताओ क्या है? निशन। देखो इंटरवेनल क्लोरोसिस, देखो ऐसे होता है ये वाला। अब देखो यहाँ पर क्या होता बताओ? ये वाली जो सिराएं तो क्या रही है बताओ? हरी रहती है। और बीच वाला पार्ट क्या होता हो? येलो। इसको बोलते हैं अंतःशिरा हरिमायनता। इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है, बोलते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरवेनल क्लोरोसिस। देखो इसमें देखो साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा बताओ? दिखाई दे रहा है ना? ये होता है इसमें इंटरवेनल क्लोरोसिस। ठीक है, ये तो फिर मामला अलग ही है, तो कहना क्या आ गया। समझ इंटरवेनल क्लोरोसिस क्या होता है? ठीक है, मतलब उसकी सिराएं क्या रहेंगी बताओ? ये वाली सिरा देखो, आप देखो इसमें कौन सा था उसमें, ये वाली जो सिरा होती है, ये सिरा क्या है बताओ? इस सिरा क्या है बताओ? हरी है। और बीच वाला पोर्शन क्या है बताओ? येलो। इसको बोलते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस या अंतःशिरा हरिमायनता। और अगर पूरी पत्ती क्या हो जाए बताओ? पीली हो जाए, उसको क्या बोलेंगे बताओ? तो पीलापन। क्या बोलेंगे उसको? पीलापन कहा जाए। समझ में आ गया ना इंटरवेनल क्या होता है, पीलापन क्या होता है? ठीक है, अब देखो इसमें देखो एकदम माइन्यूट देख रखा है, इसमें देखो आप। ठीक है, इसको थोड़ा अलग देखो, इसमें देखो अलग 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 पौधों में अलग अलग दिखाई देगा। इसमें देखो क्या हो?
दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है इसमें? तो अलग अलग पौधे में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, अंतःशिरा हरिमाइंदा। कर लोगे आप इसको? ओके, कल पढ़ के आना। अब इसको और पढ़ेंगे, अंतःशिरा इसको पढ़ेंगे भाई क्या क्या होता है। ऑनलाइन कोई दिक्कत? सर मोलिब्डेनम एमएन का सूचक पौधा क्या होता है? दोनों का जई होता है बेटा, एम और एमएन का दोनों का क्या होता है? जई होता है। ऑनलाइन में और किसी को दिक्कत? सर ये नोट्स मिल जाएंगे क्या? नोट्स अपने खुद ने को लिखना, खुद के नोट्स होना चाहिए, पढ़ने में आसानी रहेगी, रिवाइज में आसानी रहेगी, सिलेक्शन में आसानी रहेगी।